हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुरना यूट्यूब चैनल में। मैं मुश्ताक आप सभी के सामने आज लेकर आया हूं डीसीए और पीजीडीसीए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, माखनलाल विश्वविद्यालय या और भी कई सारी विश्वविद्यालय हैं जहां पर डीसीए और पीजीडीसीए के कोर्स कराए जाते हैं, लेकिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वे कौन से क्वेश्चन याद करें, कौन से क्वेश्चन याद नहीं करें। तो मैं उनके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हमेशा एग्ज़ाम में आए हैं और हर बार वो क्वेश्चन पेपर जो है आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे आपको, और आप उसमें उन्हें पढ़ के आप अपना एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको डीसीए के क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद आपके सामने मैं पीजीडीसीए के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो देखिए, आज पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन डीसीए के। ये देखिए आपके सामने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यूनिट नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो है, पहला है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं और सीमाएं समझाइए। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो जिन्हें आप बोलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उनको आप समझाइए, उनको आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, विस्तार से समझा सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझाइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद कीजिए। अभी तक के तीनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में से ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमेशा पेपर में आता है, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझाइए। इनके बारे में मैंने अपनी फंडामेंटल की वीडियो में समझाया है, आप वहाँ पर सीख सकते हैं कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या है और ये पीढ़ियाँ क्या हैं, कंप्यूटर क्या है, उसकी विशेषताएँ क्या हैं। आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझाया है। आप वहाँ जाकर ये वीडियो पर देख सकते हैं और अपनी क्लास को ले सकते हैं। अगला है मेमोरी क्या है, ये कितने प्रकार की है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये आगे आपको यूनिट नंबर 3 में फिर से मिलेगा। लेकिन ये ऊपर के जो 3 क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूनिट नंबर 1 के अंदर। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 4 इनपुट डिवाइस को समझाइए। जी हाँ, इनपुट डिवाइस आपने पढ़ी होंगी यूनिट किताब के अंदर, अपने नोट्स के अंदर, बुक के अंदर। यूनिट के अंदर जो आपकी इनपुट डिवाइस है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद कीजिएगा। 3D प्रिंटर से आप क्या समझते हैं, ये इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आउटपुट डिवाइस क्या है ये ज़रूर याद करिएगा। अथवा में दिया हुआ है, प्रिंटर को परिभाषित कीजिए, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को समझाइए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पेपर में आता है कि प्रिंटर को परिभाषित कीजिए और इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को समझाइए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर के प्रकार को समझाइए। कई बार इस प्रकार से भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि मॉनिटर क्या है और मॉनिटर के प्रकार को समझाइए। तो मॉनिटर के विशेषताएं भी पूछी जाती हैं कई बार, तो यहाँ पर विशेषताएं भी मैंने क्वेश्चन में डाला हुआ है। तो आप ये याद कीजिए कि मॉनिटर क्या है, विशेषताएँ क्या हैं, प्रिंटर क्या है, ये आप ज़रूर याद कीजिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 3 के अंदर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद कीजिए। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क की फिज़िकल स्ट्रक्चर को समझाइए या इन दोनों में तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन भी पेपर में काफ़ी आता है। तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क की स्ट्रक्चर या हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के बारे में आप क्या जानते हैं, वो आपको इसके आंसर में लिखना होगा। डाटा एक्सेस टाइम क्या है या डाटा एक्सेस विधि क्या है। तो ये 3 विधियाँ होती हैं, सीरियल, एक्सेस और इंडेक्स, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने अपने फंडामेंटल की क्लास में दी हुई है, जहाँ से आप ये क्लास ले सकते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये डीसीए के लिए ही नहीं, कई प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। ऑप्टिकल डिस्क यानी कि सीडी, ब्लू रे डिस्क, ये भी सीडी जैसा होता है लेकिन उससे बड़ी कैपेसिटी होती है। फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव और एसएसडी
ये भी आजकल पेपर में आने लगा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये निम्न को समझाइए, तो इसमें ये कई बार टिप्पणी में पूछता है क्वेश्चंस को, तो ये आप टिप्पणी वाले क्वेश्चन भी याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यूनिट नंबर 4 का, वो है डॉस क्या है, इसकी विशेषता समझाइए। तो डॉस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने फंडामेंटल में बताया है, तो आप वहाँ थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं और उसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये विस्तृत में नहीं पूछा गया है और डिटेल में डॉस आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन डॉस क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है और इसकी विशेषता भी हमें मालूम होना चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट नंबर 4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपको याद करना ही करना है और ये 100% आपके पेपर में आएगा। निम्नलिखित को समझाइए। फोर्जियल लैंग्वेज कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये आपके ट्रांसलेटर हैं जो कि आपके दिए हुए हैं। ये पेपर में कई बार अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कि कंपाइलर बताइए, इंटरप्रेटर बताइए या असेंबलर बताइए। और कई बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं, तो ये तीनों आपको समझाने पड़ते हैं। तो ये आप याद कीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद करना ना भूलें। अगला प्रश्न है कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल को उदाहरण से समझाइए। ये नंबर सिस्टम के बारे में भी हमने बताया हुआ है कि नंबर सिस्टम में ये क्या होते हैं नंबर सिस्टम और इन्हें किस प्रकार से इन्हें कन्वर्ट किया जाता है, ये भी सिखाया है, जिसको आप हमारी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं, हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वीडियो अवेलेबल कराएंगे। यूनिट नंबर 5 दिया हुआ है, कम्युनिकेशन क्या है, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स को समझाइए। तो ये भी एक 5वीं यूनिट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करना ही करना है। और कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है, कम्युनिकेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये आपको बताना होगा। टोपोलॉजी, ये भी यूनिट नंबर 5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों में से कोई ना कोई आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। और ये टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, इसके लाभ और हानियाँ सभी आपको बताना होंगी। तो ये भी आपको हमारी डिस्क्रिप्शन वीडियोस में मिल जाएगा, जहां हमने फंडामेंटल को पूरी तरह समझाया है। नेटवर्क से आप क्या समझते हैं, लैन नेटवर्क के तत्व को समझाइए। ये नेटवर्क के कंपोनेंट के बारे में पूछा गया है, ये भी आपकी यूनिट नंबर 5 के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये यूनिट नंबर 5 के लिए ही नहीं, कई प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और ये लैन के कंपोनेंट आपको याद करना ही पड़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर 3 के अंदर ये 3 क्वेश्चन, यूनिट नंबर 5 के अंदर ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये आपका एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि हब क्या होता है, राउटर क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, ब्रॉडबैंड क्या होता है। तो ये आपके तीनों चीज़ें जो दी हैं, ये आपके नेटवर्क के कंपोनेंट ही हैं, इसलिए यहाँ पर ये याद कर लेंगे तो ये आपके अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे। ब्रॉडबैंड के बारे में आपको याद करना पड़ेगा, ये आपकी इंटरनेट की स्पीड होती है, इसे आप ब्रॉडबैंड कहते हैं। 20 क्वेश्चन मैंने फंडामेंटल के दिए हुए हैं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है, वो इन क्वेश्चंस को याद करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। मैं दावा करता हूं कि आप अगर इन क्वेश्चनों को याद कर लेंगे तो आप बड़े अच्छे नंबरों से पास होंगे, ये मेरा दावा है। बाकी ये कुछ क्वेश्चन मैंने नीचे और बताए हुए हैं, जिनको मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप चाहें तो इन्हें भी कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के प्रकार बताइए, या निम्न प्रकार के कंप्यूटर में तुलना कीजिए। तो आप देखिए, यहाँ तुलना करने के लिए जो बताया गया है वो ये है कि मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, आगे दिया है एनालॉग और डिजिटल, आगे दिया है मेन फ्राम और सुपर, और आगे दिया है डेस्कटॉप और लैपटॉप। ये आप कंप्यूटर के प्रकार में देख सकते हैं हमारी वीडियोस के अंदर कि कंप्यूटर के प्रकार में हमने इन्हें बखूबी अच्छे तरीके से समझाया है कि मिनी कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम क्या है, माइक्रो क्या है, एनालॉग डिजिटल क्या होते हैं, सुपर क्या होता है, डेस्कटॉप क्या है, लैपटॉप क्या है। अगला दिया है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, जो मैंने अभी ऊपर भी बताया था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद करें। बाज़ार में उपलब्ध नए कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशन बताइए। तो कई बार बाज़ार में हम कंप्यूटर लेने जाते हैं, हमें उनका स्पेसिफिकेशन नहीं पता होता है, हमें उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता होता है। तो आप अपने मन से यहाँ पे कोई अच्छे से अच्छा कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो ये भी आप हमारे वीडियोस पे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती है तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इसमें आपको आंसर में क्या लिखना है। रैम,
रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम को समझाइए। ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी पूछी गई हैं, तो वहाँ पे आप रैम रोम को कवर कर सकते हैं। कई बार ये इस प्रकार से अलग से भी पूछा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य विशेषताएं बताइए। ये मैंने पहले भी अभी बताया था। कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियाँ, ये भी हो चुका था। कंप्यूटर के लिए ALU, टच स्क्रीन, VGA प्लॉटर क्या हैं, ये भी आपके हो चुके हैं। VGA डिस्प्ले मोड होते हैं, जो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मॉनिटर के डिस्प्ले मोड क्या होते हैं, वो आपको याद करना होगा। OMR, VCR क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को समझाइए। वीडियो स्टैंडर्ड क्या होते हैं, वीडियो स्टैंडर्ड को ही हम वीडियो मोड कहते हैं और वीडियो मोड ही वीडियो स्टैंडर्ड होता है। ये VGA इसी का एग्जांपल है। जब आप इसे याद कर लेंगे तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई 5 स्टोरेज डिवाइस के नाम बताइए, जो कि पहले हो चुके हैं, CD, DVD, पेन ड्राइव। इस प्रकार से आप 5 नाम लिख सकते हैं और उनको डिस्क्राइब भी करना है। कोई 5 इनपुट डिवाइस को समझाइए, तो अब 5 इनपुट डिवाइस आपको समझानी है, जिसके बारे में हमने अपनी थ्योरेटिकल वीडियो में बताया है। तकरीबन 22 से 23 इनपुट डिवाइस हमने वहाँ समझाई हैं। इनपुट डिवाइस, नॉन इम्पैक्ट डिवाइस, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इनके टाइप हमने बताए हुए हैं, डॉट मैट्रिक, विजिबल वगैरह, जिन्हें आप हमारी वीडियो से पढ़ सकते हैं। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर की विशेषता बताइए। ये भी आपने ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, और ये भी हमने पढ़ाया है, जो आप थ्योरेटिकल वीडियो में पढ़ सकते हैं। निम्न को समझाइए। बार स्टैंडर्ड क्या है, टच स्क्रीन क्या है, स्कैनर क्या है, MICR और जॉयस्टिक क्या है, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस में हमने बताई हैं। प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, तो ये आपका मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बताया है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप अच्छे से याद कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जो क्वेश्चन दिए थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है। इस तरीके से सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है समझाइए। कई बार पेपर में आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसे आप ज़रूर याद कीजिए। असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर क्या है, ये भी आप आ चुका है, पहले हो चुका है, अब भी फिर से पूछा गया है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व क्या है समझाइए। स्प्रेडशीट क्या है, इसके कार्य बताइए। और मैग्नेटिक डिस्क को, ऑप्टिकल डिस्क को अंतर बताइए। ये कुछ सवाल दिए हुए हैं, ये सवाल कन्वर्सन के लिए बताए गए हैं, और इनके बारे में भी हमने समझाया है कि किस प्रकार से डेसिमल नंबर को किसी और में और किसी और को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। इनको आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं, इन्हें आप सीख सकते हैं, अपने हिसाब से काम में ला सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके हर एग्ज़ाम के लिए, तो इसे अच्छे से आप तैयारी करें, इनको याद करें। वायरस के बारे में भी दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायरस की प्रणाली को समझाइए। वायरस, इसके नाम लिखो, वायरस के नाम लिखो, और वायरस से कैसे बचा जा सकता है, यानी कि कंप्यूटर के वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस के टाइप और कंप्यूटर वायरस से बचने के उपाय, तीनों क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। ठीक है। मॉडेम क्या है, ये भी कई बार पूछा जाता है। और कम्युनिकेशन क्या है, ये कई बार पूछा जाता है। डायलअप कनेक्शन या नेटवर्क कनेक्शन कौन कौन से होते हैं, कई बार पूछा गया है। और लैन के प्रकार, यानी कि लैन, मैन, वैन, कई बार पूछे गए हैं। और टोपोलॉजीज को पूछा गया है, NIC, रोटर वगैरह को भी पूछा गया है। आपको लगेगा कि ये 29 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इसमें मैंने छोड़ा क्या है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन याद करने में कठिनाई होती है, 29 क्वेश्चन, तो आप ये ऊपर के 20 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। मेरा दावा है कि आप इन्हें याद करने के बाद पास हो जाएंगे। ये DCA के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ PGDCA के क्वेश्चन। तो PGDCA के लिए आपको कोई क्वेश्चन अलग से याद नहीं करने हैं, वो आप इन्हीं क्वेश्चन को याद करेंगे और आपका PGDCA का पेपर भी आपके लिए निकल जाएगा। जो कि नीचे क्वेश्चन दिए हैं 29 क्वेश्चन, वो PGDCA वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप इन्हें याद करेंगे तो आप अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के पेपर में। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जिसके अंदर मैं PC पैकेज के और उसके बाद MS एक्सेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन्हें याद कर सकते हैं, और यदि आप एक दिन में 3 क्वेश्चन भी याद करेंगे तो तकरीबन आपके 6 दिन में पूरा फंडामेंटल कवर हो जाएगा, और आपके पेपर आने में अभी समय है। तो आप केवल 6 दिन के अंदर फंडामेंटल के क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, और आप अपना अच्छे नंबरों से अपने मार्कशीट को, अपने रिजल्ट को पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय।